गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी में कोशिका वगैरह बता रहे थे। जल्दी बैठ जाओ बाबू आप लोग। अच्छा बाबू जाओ, बैठने दीजिए बाबू। वहां पे बोल दीजिए वहां बैठ जाए। वहां बैठ जाओ। सब लोग लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। बबनी घसक के बैठो ना वहां पे। बारात में नहीं आई हो, उधर चलो। वहां खाली जगह किसके लिए है? बार बार समझाना पड़ता है सबको। पता नहीं कौन बुद्धि है, बेड़ होके ऐसे बैठल है। सूझ जाऊ है। अरे अभी बोल नहीं रहे तो आवाज जाएगा कहां से? लाइव वाले सब लोग गुड मॉर्निंग। आप सब लोग जल्दी जल्दी बैठेंगे। लोग देखते हैं तो ये सब हंसता है सब। वहां लाइव वाला सब एप्लीकेशन वाला कैसन कैसन एक चीज डेली समझाते हैं, लेकिन ये लोग कभी समझ नहीं सकती है। लोग उसके बाद भी कहेगी लोग कि सर हमको सम्मान दीजिए। हाँ, भारत रत्न दे दे रहे हैं। विभाजन बताए थे ना, कोशिका विभाजन। एक था असूत्री और एक था समसूत्री और एक है अर्धसूत्री। टोटल कितने टाइप का विभाजन था? तीनों बता दिए होंगे कि बचा हुआ था? बचा हुआ था अर्धसूत्री, बचा हुआ था। बिहार शरीफ सेंटर नंबर 1। आप लोग जल्दी बैठिए। आप लोग अभी अब तक नहीं बैठे लोग। देखो भैया, बायोलॉजी में ना दो चीज आती है। आप में से बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इंटर क्लास खत्म करने के बाद मेडिकल की तैयारी किए होंगे, नीट वगैरह, एम्स, ये सब की तैयारी। तो जनरल कंपटीशन जो है ना, एक गढ़ा है। गढ़ा समझते हैं ना? बारिश का जब बारिश होता है ना, जितना पानी होता है वो सब कहाँ चल जाता है? गढ़ा में। तो जनरल कंपटीशन एक गढ़ा है। कहीं से बिछलाइएगा, इसी गढ़ा में आके गिरिएगा। इंजीनियरिंग नहीं हुआ, बिछला गए, किस गढ़ा में आएंगे? जनरल कंपटीशन। मेडिकल में नीट वगैरह नहीं हुआ, बिछला के किस गढ़ा में आएंगे? इसी गढ़ा में। तो आप में से बहुत से ऐसे लड़के मेडिकल में फेंका के यहाँ पे आए हैं। समझ आए? कितने लड़के ऐसे गढ़ा में से बिछल के आए हैं? मेडिकल में से कोई नहीं आया? हाँ, एक दो ठोल। तो इस आप लोग जो पढ़े होंगे सेल डिवीजन वगैरह, इधर देखो डॉक्टर साहब, भूतपूर्व डॉक्टर साहब, इधर देखिए। उसमें इतना कम नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा होगा। था कि नहीं था? मास्क वाला नहीं था? मास्क निकाल रहा था, नहीं समझ में? मुस्कुरा रहा है, गिरो रहा है। हाँ, उसमें ज्यादा बताया गया था कि नहीं बताया गया? बहुत ले, इसको पते नहीं है। बहुत ज्यादा होगा। हाँ। तो आप उससे कंपैरिजन इस क्लास की नहीं करिएगा। रीजन क्या है कि वहां आपको डॉक्टर बनना था। हर चीज आपको उसी लेवल से पूछेगा। तो वहां तो एम्स के एग्जाम में जीएस भी पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है शायद। वो बहुत कम लेवल का होता है, मतलब बच्चा वाला होता है। पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस सब टाइप का इंग्लिश में पूछता है। तो सबका एग्जाम जो क्वेश्चन होता है वो रिलेटेड टू योर जॉब होता है। तो यहाँ उस लेवल का आपसे बायोलॉजी ना पूछेगा, ना ही उस उम्मीद में बैठिए। और यदि आप उस लेवल का बायोलॉजी पढ़ लेंगे ना, तो गारंटी है कि आपका बायोलॉजी तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन फेल हो जाएंगे। बहुत कम एग्जाम में। यहाँ खुद रेलवे एसएससी ने इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज बहुत कम पूछा है। 4-5 साल में भूले भटके पूछ देता है। तो जो पूछता है हम उतना ही आपको बता देते हैं। कभी उस फ्रेम में मत जाइएगा, क्योंकि कई लड़के बोलते थे कि सर हम लोग तो इतना पढ़े थे। हमके भैया तू जहां पढ़ा था वहां से चला आया, यूं उतने पढ़ेगा तो ई सबसे लास्ट गढ़ा है। इसके बाद कोई गढ़ा नहीं है। फिर किराना की दुकान मिलेगा। यहां से अगर गए ना तो फिर किराना की दुकान खोलिए, नहीं तो भैंस उस पालिए। चलिए देखो भैया, असूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। और ये तो हम लोग के यूकैरियोटिक में होता है। लेकिन किस कोशिका में होता है? सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल मतलब क्या होता है? कायिक कोशिका। अब हमें पढ़ना है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन समझेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग एक बीमारी भी समझेंगे, सिंड्रोम बोलते हैं। जेनेटिकली बीमारी, जेनेटिकली नहीं मतलब क्रोमोजोम से रिलेटेड बीमारी होती है। अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस।
क्या कहेंगे, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल ये जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, जनन कोशिका, जनन कोशिका। रिप्रोडक्टिव सेल किस कोशिका में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। जनन कोशिका जो होती हैं वो दो टाइप की होंगी, मेल में बोलेंगे तो स्पर्म और फीमेल में बोलेंगे तो ओवम होता है। मेल में स्पर्म होता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, ओवम। स्पर्म और ओवम, आपके मटेरियल में स्पर्म और ओवम का इमेज बनाया होगा। स्पर्म जो होता है उसमें पूंछ होती है, ये स्पर्म में क्या होता है, पूंछ, और ओवम ना बड़ा साइज का होता है, इसमें पूंछ वगैरह नहीं होती है, ओवम गति नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बड़ी सेल है ना, इसके भी अंदर अंदर होते हैं सब सारे पार्ट्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं। तो ये हो गया भैया अर्धसूत्री विभाजन। पूरे मेल के शरीर में होगा कि केवल स्पर्म में होगा, स्पर्म में, और फीमेल में क्या होगा, केवल ओवम वाले पार्ट में होगा। यानी ये जनन कोशिकाओं में होता है। क्रोमोसोम की संख्या होती कितनी है, 46। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में भी कितना क्रोमोसोम होता है, 46, मेल में भी 46, और फीमेल में भी कितना होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि इसमें ज्यादा है, ज्यादा घट कम हो जाना या बढ़ जाना सिंड्रोम कहलाता है, बीमारी हो जाती है फिर वो। मेल का जो 46 क्रोमोसोम है, हम लोग इसके दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है ऑटोसोम, क्या होता है, ऑटोसोम, एक होता है ओलोसोम, क्या होता है, ओलोसोम। एक ऑटोसोम, एक ओलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, कितनी होती है, 44, और ओलोसोम की संख्या 2, टोटल हो गया 46। टोटल कितने हो गए, 46। सेम वैसे ही फीमेल में भी होता है। फीमेल में भी कितने टाइप के क्रोमोसोम होंगे, 2। एक होगा आपका ऑटोसोम, 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 और दूसरा होता है ओलोसोम, ओलोसोम। ऑटोसोम कितना होगा, 44, ओलोसोम कितना होगा, 2। कितने होंगे, 2। यहीं पे एक तो चीज अंतर होता है, ये जो 44 मेल में ऑटोसोम है, सेम वही 44 ऑटोसोम फीमेल में भी होता है। इसलिए मेल का किडनी फीमेल में लग सकता है, सब चीज एक दूसरे का लग सकता है, दिमाग छोड़ के। भैया दिमाग किसी का किसी में नहीं लगता है, लड़का हो या लड़की, घुसियाइए नहीं, लड़की इतनी घुसिया जाती है सब। देखो भाई, दिमाग किसी का किसी में नहीं लग सकता है। रीजन क्या है कि दिमाग अगर आप किसी का किसी में लगाएंगे ना तो आदमी औरों पगला जाएगा। जैसे मान के चलिए ये चश्मा वाला, इसका दिमाग खराब हो गया, और मान के चलिए कि अब डॉक्टर हमको बता दिए, खान साहब अब आप बुढ़ा गए हैं, बहुत दिन जी लिए, अब जाइए आप। तो हम सोचते हैं कि अपना दिमाग इस चश्मा वाले को दान दे दे। तो हम अपना डॉक्टर से कह देंगे भैया अब तो हम जाइए रहे, हमारा खोपड़िया खोल के उसके खोपड़िया में लगा दीजिए। जैसे खोपड़िया उसमें लगाएंगे ना तो खोपड़ी खोल, अंदर का भेजा उसमें लगा दिया जाएगा। अगर वायरिंग वोरिंग अंदर कर दिया जाए, पहली बात दिमाग का वायरिंग बहुत टेढ़ा होता है, वो जल्दी हो ही नहीं पाता। और जैसे इसमें लगाएंगे ना तो शरीर इसी का है, ऑपरेशन का टाका उका कट जाएगा तो बाहर से थोड़े दिखेगा कि इसके अंदर किसका दिमाग है, खान सर लग गया ना दिमाग। अब ये हर वो काम करेगा जो हम करेंगे। मेरी मम्मी को जाके मम्मी बोलेगा तो मेरी मम्मी कहेंगी रे पगला ही कौन है रे, सुबेरे उठते यहां चलाएगा, गुड मॉर्निंग क्लास, कहां तक बताए थे आप पिटा उठा जाएगा ये है कि नहीं, समझा गया कि नहीं। मान के चलिए मेरा शादी ब्याह हो गया रहता तो हमारी पत्नी को जाके बोलते हैं सुन रही हो जी, खाना लगा दो, थुरा जाता तुम। बेचारा डर गया एकदम। तो दिमाग किसी का किसी में नहीं लगा सकते, लगाएंगे ना तो भयानक बवाल हो जाएगा। क्योंकि इससे दूसरा मेमोरी कार्ड थोड़े कि फॉर्मेट मार के दूसरा डाउनलोड मारते हैं यहाँ पे, इसमें वही सारा चीज डाउनलोड है जो हम अपने मेहनत से क्या किए हैं, डाउनलोड किए हैं। सब गड़बड़ हो जाएगा, किसी के दिमाग किसी में नहीं लगा सकते। दो ही रीजन है, एक तो लगेगा तो समस्या समझ गए, और दूसरा लग भी नहीं सकता है, इसमें इतनी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं, इतनी ज्यादा सेल होते हैं। एक और समस्या है, एक तो इसमें न्यूरॉन वगैरह ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरा लगाने के बाद दूसरे का काम दूसरा करने लगेगा। तीसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप ब्रेन को खोलेंगे तो हमारी भी ब्रेन में से कोशिकाओं को कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। फिर उसमें लगाएंगे तो वो सेल डिवीजन करके क्या करेगा, जोड़ेगा। अब क्या ब्रेन की कोशिका में सेल डिवीजन होता है? हो गया, कांड काम खत्म, होगा ही नहीं यार। इसलिए जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड कर जाता है तो फिर उसको कभी जिंदा नहीं किया जा सकता। अब देखिए भारत में ब्रेन डेड कैसे, हमारे यहाँ दो तरह के मीट काटने की व्यवस्था है। मुस्लिम लोग जो मीट काटता है मुर्गा का, आधा काट देता है और उसको छोड़ देता है,
और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पूरा काट दो। अरे भैया तुमको जो काटना है काटो, खाना किसको है उसका लेग पीस तुमको जो माने काट दिया। लेकिन यूरोप वगैरह में ब्रेन डेड किया जाता है, उसमें गर्दन ही नहीं काटा जाता है। यूरोप वगैरह में बीफ बड़े गाय भैंस इत्यादि बड़े जानवरों को मीट को क्या कहते हैं, बीफ। तो यूरोप वगैरह कंट्री, अमेरिका में बीफ वगैरह बहुत ज्यादा इसका ह्यूज कंजम्पशन किया जाता है, क्योंकि वहां धर्म वरम का झगड़े नहीं है। मतलब उसको कौन सी मतलब है, कुछ चाइना वाले को देखो चमगादड़ खा जाता है सब, तो उसके लिए तो गाय भैंस बहुत अच्छा चीज है। जब सांप खा जाता है तो मगरमच्छ खा जाता है। तो अमेरिका वगैरह में गर्दन नहीं काटा जाता, ब्रेन डेड कर दिया जाता है। जानवरों को क्या किया जाता है, एक तो बाड़ा बनाया रहता है गली में इस टाइप का, और उसका गर्दन ऐसे फंसा दिया जाता है। एक तो इसे ड्रिल मशीन समझते हैं, ड्रिल मशीन, एक ड्रिल मशीन आती है, बस एक झटका मारती है, खट से इसे एक झटका मारी, वो ब्रेन डेड हो गया, जानवर मर गए, उसको काटने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेन डेड हो जाती है। एक झटका में बस एक स्ट्रोक मारे मर जाता है, काम खत्म हो जाता है ब्रेन डेड में। उसमें कुछ खास जरूरत, आप ब्रेन डेड और भी देखे होंगे। कमांडो 3 मूवी देखे, उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है एक मुस्लिम आतंकवादी से, उसके पिताजी को पकड़ के लाता है। मुस्लिम आतंकवादी को जी, सब तो आतंकवादी मुस्लिम में होता है तो पकड़ के लाता है और कहता है कि बताओ, तो उसके अब्बा पापा को दूसरे कमरा में पीटता नहीं है, केवल चिल्लाता है उसका पता। तो देखते हैं वो आतंकवादी क्या करता है, खड़ा होता है और दीवार में एक हल्का सा नोक निकला रहता है, उस पर भड़ाक से सकिया मार देता है, ब्रेन मार देता है, बस क्या हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड कर जाता है तो उसको बचाया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, ब्रेन डेड के बाद कोई नहीं बचा सकता। इवन कि अगर आपका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट बंद भी हो गया, तो हार्ट निकाल के दूसरा ट्रांसप्लांट कर देगा कुछ देर के अंदर, तो आपका भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है। तो ऑटोसोम से हमारे शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शरीर का। और महिलाओं में भी ऑटोसोम से शरीर का निर्माण, इसलिए दोनों की शारीरिक बनावट सेम रहती है लगभग 90%, लेकिन ये वाला ससुरा सेम नहीं रहता है। तो आपसे अगर कह दे कि ऑटोसोम का मुख्य काम क्या है, तो इस शरीर का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना। इसमें भी ऑटोसोम का मेन काम क्या है, शरीर का निर्माण करना। लेकिन अब आता है ऑलोसोम। ऑलोसोम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है, लिंग निर्धारण करता है कि आप मेल है या फीमेल है। आप एग्जाम में भी भरिएगा तो आपसे आपका लिंग पूछता है, सेक्स मेल या फीमेल। कई गो लड़का ओ में गलती करके चलाता है सब, अरे यार रोल नंबर गलत भर यार, चलेगा तू मेल का फीमेल भर के चलाएगा, इतना गधा कहां से हो गया तो ये टोटली उसके लिंग का निर्धारण करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 2। तो मेल में जो होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। ये किस में पाया जाता है, मेल में। तो इसमें जो 2 संख्या में ऑलोसोम पाया जा रहा है, वो संख्या भी 2 है और कैटेगरी भी 2 है। लेकिन फीमेल में जो ऑलोसोम पाया जाता है, वो संख्या में भले 2 है, लेकिन कैटेगरी क्या है, सेम। कैटेगरी क्या है, सेम। समझना क्या कि नहीं, कैटेगरी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उसमें केवल और केवल क्या पाया जाएगा, एक्स पाया जाता है। यही वजह है कि बहुत सी ऐसी बीमारी है जिसको महिलाएं क्या करती हैं, एक वंश से दूसरी वंश में लेके चली जाती हैं। जैसे रतौंधी एक बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, देखिए उसको ना लाल रंग हरा दिखने लगता है, हरा वाला लाल दिखने लगता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है उसको। लाल और हरा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और डाल्टोनिक बीमारी में केवल लाल रंग में कंफ्यूजन होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत खराब बीमारी होती है, खास करके जो ट्रैफिक में होते हैं या रेलवे में होते हैं या फिर मतलब पायलट वगैरह, उनको तो उसमें तुरंत लिया ही नहीं जाता है कलर ब्लाइंड में। आप में से डिफेंस वगैरह में नहीं लेता है कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस शरीर के एक्स क्रोमोसोम को क्या करता है, इफेक्टेड कर देता है। शरीर के किसको करता है, एक्स क्रोमोसोम को। अब इसमें समस्या समझिए, मान के चलिए कि हमारे में कलर ब्लाइंडनेस है, किसे, मेरे में है नहीं, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। मेरे में सब कुछ क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो मेरा कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होगा, एक्स वाला। तो हम एक्स के पे क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डॉट। अब हमसे अगर संतान उत्पन्न होता है और अगर वो लड़की पैदा होती है, क्या पैदा होती है, लड़की, तो उसमें यही वाला क्रोमोसोम जाएगा और वो ऑलरेडी क्या है, इफेक्टेड है। तो अगर हमसे लड़की पैदा हो जाती है तो उस लड़की में कौन वाला जाएगा, एक्स वाला जाएगा। और क्या उस लड़की को कलर ब्लाइंडनेस होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक्स वाला मेरे में क्या है, प्रभावित हो चुका है कलर ब्लाइंड, और उसमें भी होगा। लेकिन अगर हमसे लड़का पैदा होता है तो लड़का में कौन सा जाता है, वाई वाला। लड़का में कौन जाएगा, वाई वाला। क्या उसे कलर ब्लाइंडनेस होगा, ना होने वाला है, नहीं होगा। यानी 50% संभावना है, अगर लड़की हो गई तो जाएगा और लड़का हो गया तो नहीं जाएगा। अब इसका उल्टा घुमा के देखते हैं। यही कलर ब्लाइंडनेस हम
इसमें मतलब फीमेल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो सपोज कीजिए किसी फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होगा, कौन सा क्रोमोजोम, एक्स, यानी एक्स वाला प्रभावित हो गया। तो भैया जब ई हुआ तो यो ना होगा, ये हुआ तो ये भी होगा, नहीं होगा जी, दोनों तो एक के चीज हुआ है। तो ये हो गया, तो जब ये प्रभावित हुआ तो वो भी प्रभावित हो गया। अब देखो भैया, लड़का हो या लड़की हो, इसमें से कोई ना कोई एक ठो को तो आना ही आना है। लड़की हो चाहे लड़का हो, आना कोई ना कोई एक ठो को है, और दोनों का दोनों क्या है, इफेक्टेड है। यानी अगर किसी भी चीज को अगर महिला में हो गया तो अगली पीढ़ी को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देती है। तो देखते हैं अक्सर कई चीज होती है, बीमारी पुरुष को हो जाता है, वाहक कौन हो जाती है, महिलाएं हो जाती हैं। तो इसमें एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि उनमें दोनों क्रोमोजोम एक ही कैटेगरी का होता है, दोनों कैसा होता है, एक ही कैटेगरी का। अब ये इसमें अर्धसूत्री विभाजन कैसे हो गया, अब इनमें मान के चलिए, अब जनन की क्रिया में, जनन जब होगा तो जो चाइल्ड होगा, यानी चाइल्ड मतलब बेबी लिख देते हैं, चाइल्ड लिख देते हैं, इसमें भी कितने क्रोमोजोम होने चाहिए, 46। तो 46 क्रोमोजोम कैसे होंगे, तो भाई इसके अंदर भी एक ऑलोसोम होगा, क्या होगा, ऑलोसोम। तो यहां से कितना आएगा, यहां से कितना आएगा 22, कितना आएगा 22, और यहां से कितना आएगा 22, यहां से भी आएगा 22 + 22 44, 22 + 22, अरे 22 + 22 44, लाडकवा में कितना हो गया 44। उसका शरीर तो बन गया, क्या बन गया, शरीर बन गया। अब दिक्कत, शरीर तो बनने का बन गया, अब उस लड़का होगा कि लड़की होगी, ये डिसाइड कौन करेगा, ऑलोसोम, क्या करेगा, ऑलोसोम। तब यहां से ऑलोसोम को लाना है। ऑलोसोम इस दो ठो में से क्या ठो आएगा, एक ठो, और इसमें से कौन ठो आएगा, एक ठो, यानी टोटल कितना हो गया, 2, कितना हो गया 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोसोम 44 में से आता कितना है, आधा, यानी इसमें हर चीज क्या आ जाता है, आधा आधा आता है। अर्धसूत्री विभाजन में हर चीज कितना आता है, आधा आता है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी पूरी तरह से कंप्लीट 46 क्रोमोजोम की हो, वरना पूरा पूरा चलाएगा तो सोचा बहुत ज्यादा उसमें क्रोमोजोम हो जाएगा। अब यहां तक तो शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोसोम क्या बना दिया, शरीर बना दिया। अब यहां से अगर कंडीशन, 2 कंडीशन हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट देखते हैं और केस सेकेंड। देखिए दोनों ही केस में इधर से तो एक्स वाला आएगा, क्योंकि एक्स हाई है, चाहे ये वाला आए चाहे ये वाला आए, बतिया तो दोनों बराबर है, क्या है, बतिया दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, सेम है, नहीं समझे, दोनों एक ही चीज है ना वहां पे। तो यहां से कोई भी आएगा कौन सा, एक्स वाला, चाहे कंडीशन फर्स्ट में भी कौन सा आएगा, एक्स, और कंडीशन सेकंड में भी कौन सा आएगा, एक्स। लेकिन इधर से अलग हो सकता है, अगर यहां से एक्स वाला चला गया, एक्स वाला चला गया तो क्या बन जाएगी, क्या हो जाएगी, लड़की, क्या हो जाएगी, लड़की। लेकिन अगर इधर से कौन वाला चला गया, वाई वाला चला गया, तो क्या हो जाएगा, बॉय। लड़का समझते हैं, लड़का, नालायक, कमीना, बदमाश सब लड़का का पर्यायवाची है आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका दोनों कंडीशन, यानी किसी बच्चे के लिंग का निर्धारण, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑटोसोम पर। क्या किसी फीमेल में, फीमेल के वजह से होता है या मेल के वजह, लिंग का निर्धारण माता के आधार पर या पिता के आधार पर। और देहात में समस्या समझिए, अगर किसी महिला को लड़का पैदा नहीं होता है ना, तो उसकी सास अपने पतोहियों को बोलती है, रे बकलोलिया तोर बेटवा में गड़बड़ हो लो रे समझा गया कि नहीं आएगा। हालांकि एक बाबा रामदेव एक पुत्र जीवक औषधि बनाए थे, अब पता नहीं सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, कौन जानता है उसको। हालांकि वो सब इसमें किसी का वो नहीं है, इस अभी भी साइंटिफिक मतलब रिसर्च चल रहा है, क्योंकि 7 ml एक मतलब स्पर्म जो होता है लगभग उसका काउंटिंग होना चाहिए 7 ml, 7 ml से कम स्पर्म बनता है तो उस स्पर्म से रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत ही कम मानी जाती है। उसमें 20 लाख स्पर्म होते हैं, 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं सर, उसमें से सबकी क्षमता बराबर होती है एक नया संतान उत्पन्न करने की। अब सोचा कौन जाके किससे फर्टिलाइजेशन करेगा, ये बायोलॉजी का टॉपिक मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है, वो कोशिका में नहीं है। तो यहां विभाजन आपको समझा दिए। अब आप बताइए, ये जो चाइल्ड बना है, बच्चा बना है, इसमें कितने क्रोमोजोम, 44 इधर से और 2 इधर से, कितना 46, टोटल 46 हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए ना। इसे को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में
तो दोनों ओर से आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑटोसोम का काम क्या होता है? शरीर का निर्माण करना। ऑटोसोम का काम शरीर निर्माण, और ऑलोसोम का काम लिंग निर्धारित करना। अगर कभी ऑटोसोम में गड़बड़ी हो जाए, किसमें गड़बड़ी हो जाए? ऑटोसोम में गड़बड़ी हो जाए, तो शरीर में क्या आएगी? गड़बड़ी आएगी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा शरीर में, मतलब अनयूजुअल, जो सामान्य तरह से नहीं होना चाहिए। आप में से किसी के ऑटोसोम में दिक्कत है? छांगुर वगैरह, पूंछ, 3 आंख, और कुछ दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। तब किसी के ऑलोसोम में भी दिक्कत है? ऑलोसोम में दिक्कत होगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ना लड़का रह जाएगा ना लड़की, ट्रांसजेंडर में चला जाएगा, ट्रांसजेंडर में। इसके अलावा भी देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसजेंडर ही, ट्रांसजेंडर तो शारीरिक रूप से ही वो लड़का ना लड़की होते हैं, लेकिन मेंटली भी एक दिक्कत आता है, मेंटली भी एक बीमारी होती है, जिसमें गे लड़कों में हो जाता है गे, और लड़कियों में हो जाता है लेस्बियन। दोनों में ये मेंटली बीमारी है। गे लड़का लड़का की तरह ही रहेगा, लेकिन उसे लड़कियों की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको दिलचस्पी किसकी हो जाएगी? लड़कों की तरह। वहां पर ये बीमारी मेंटली है बाबू, ये शारीरिक रूप से नहीं है। और लड़कियों में लेस्बियन होता है इस चीज को। उसमें क्या होता है कि वो एक नेचुरल चीज है, हर आदमी को अपने अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता है, समझ में आया कि नहीं? अब ये एकदम नेचुरल है, आपको नहीं होता है तो आप डॉक्टर से इलाज कराइए। हम बताए ना, लड़का को नहीं होता, लेकिन उसे कंट्रोल करके रखना है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि ये चीज आपकी स्टूडेंट लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल, बर्बाद करके रख देगा। आप हर चीज का एक दायरा होता है कि पहले आप सक्सेस हो जाइए, उसके बाद आप माथा लड़ाइए, फोड़िए, दिमाग करिए, कोई मतलब नहीं, पहले आप स्टूडेंट लाइफ को सक्सेस कीजिए आप। तो वो मेंटली बीमारी हो जाएगी, वो ब्रेन में पढ़ाएंगे आपको, वो फिजिकली नहीं है। कि कोई आदमी अगर गे है तो आप उसे देख के नहीं कर सकते कि गे है। सबसे भयानक दिक्कत जानते हो कब होता है गे के साथ? जब परिवार वालों का शादी ब्याह करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी गे व्यक्ति किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है, वो बना सकता है, लेकिन उसे एक नॉर्मल काम लगेगा, जिस तरह खाना बनाना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, उसके लिए कोई एज ए सेक्सुअल डिजायर उसके लिए मतलब ही नहीं रहेगा, उसके लिए इंटरेस्ट लड़कों में रह जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसी समस्या को देखते हुए यूरोप वगैरह में होमोसेक्सुअल शादियों को क्या कर दिया गया? मान्यता दे दिया गया यहाँ पर। तो ये ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ना है, उसको शारीरिक चीज से मतलब नहीं है, शारीरिक बनावट सब एक जैसे रहते हैं, समझ में आ गया? तो ये कौन सा चीज है भैया? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में आधा आधा आता है, लेकिन यही एक समस्या आ जाती है सिंड्रोम की। कभी भी इस विभाजन के समय यहाँ आने जाने में कभी भी, अब कभी कभी ऐसा घटना होता है, ये 46 जो क्रोमोजोम बच्चे में आ रहा है ना, ये या तो कभी घट के 45 हो जाता है। क्या हो जाता है? 45, या फिर कभी कभी बढ़ के 47 हो जाता। अब कौन जुड़वा बच्चा कैसे होते बाबू? वो रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, सेल डिवीजन का नहीं है। जुड़वा बच्चे मतलब सेल डिवीजन का चैप्टर, इसका नहीं है वहां पे। तुम लोग हंसता का है बाबू? तुमको मतलब हमको पता है आप मंटेसरी से पढ़ के आए हैं, जहां 5 रुपए फीस में है। आपके मास्टर साहब को ज्यादा डिटेल से इस बारे में नहीं बता पा रहे होंगे, शायद उनको खुदे शर्म लग रहा होगा। एक बात बताओ यार, हम नहीं बताएंगे तो पढ़ोगे कौन से? मम्मी से पूछोगे अपने कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? तुम यार, शिक्षा व्यवस्था हम चेंज करना चाहते हैं, तू हमरे पैर पे कुल्हाड़ी मत मार, क्योंकि हमारा पैर कटेगा तो तू सीधे गिरेगा। ये किससे पूछोगे? बेटो यहां समझिए, क्रोमोजोम बढ़ सकता है या फिर क्या हो सकता है? घट सकता है। क्रोमोजोम में दोनों चीजें हो सकती हैं। इस बढ़ने या घटने की चीज को हम सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। ये एक बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम। तो क्रोमोजोम में होने वाली अनियमितता, इनरेगुलरिटी, या बढ़ जाना या घट जाना, क्या कहलाएगा भैया? सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंड्रोम। 4 सिंड्रोम आपको फेमस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल सिंड्रोम 4 ही होते हैं, मेनली 4 फेमस है। टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक मेल में होता है, 2 ही चीज पूछता है, मेल में होगा कि फीमेल में होगा, क्रोमोजोम 46 से ज्यादा होगा या 46 से कम होगा। यही 2 टॉपिक आपके पूछता है। समझ आ गया कि नहीं? वो डिफरेंस जो था, बोलिए। वो ब्रेन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। 4-5 चीजें होती है, टॉम बॉय, टॉम गर्ल, गे,
बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ये जब ब्रेन का चैप्टर बताएंगे ना तब हम आपको ये सारी चीजें बता दें। यहां बस हल्का सा इसलिए बता दिए ताकि आपके दिमाग में एक लिंकअप रहे कि नहीं भैया हमको ये भी पढ़ना है। वहां अचानक बताए तो आप लोग ही मत करें अरे ये क्या बता रहे हैं सर, ये तो पता ही नहीं था हमको। तो वो आपको वहां बताएंगे हम, समझ में आ गया। बाइसेक्सुअल मतलब बोलते हैं ना कि उसको लड़का में भी इंटरेस्ट रहेगा, लड़की में भी। जिस तरह से एक लड़का, अगर कोई लड़का है वो बाइसेक्सुअल है, तो जितना वो लड़की के प्रति अट्रैक्ट होगा ना उतने वो लड़का के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसे बाइसेक्सुअल दोनों। टॉम बॉय, लड़की में देखेंगे टॉम बॉय होता है सब कुछ, वो सब लड़का की तरह रहना पसंद करती है, बाल वाले एकदम लड़का की तरह एकदम, मतलब बॉलीवुड मूवी में, मतलब वो एक टॉम बॉय कुछ मतलब वो ज्यादा डिफरेंस नहीं, वो एक तो पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है। आगे बताएंगे। ये तो समझ में आ गया ना। किसी को अर्धसूत्री विभाजन में दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। हाँ हाँ, वो जेनेटिक प्रॉब्लम इसी टाइप में होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम में ये क्या होते हैं सब, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हम आपको कलर ब्लाइंडनेस बताएं या हीमोफोलिया हो गया, वो शरीर के क्रोमोजोम को इफेक्टेड कर देते हैं सब। इस क्रोमोजोम को क्या कर देगा, इफेक्टेड कर देगा, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, खानदानी होने लगता है। मतलब इस पीढ़ी में जाएगा, फिर अगली पीढ़ी में जाएगा, अगली पीढ़ी में जाएगा। ये एक बीमारी होता है, जिसे एक बीमारी चैप्टर आएगा आपको, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, उसी में आएगा जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक डिजीज में बताएंगे। यहां आप इतना समझिए कि वह बीमारी जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्रोमोजोम को इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्रोमोजोम को इफेक्ट करेगा, अब उसको आपको खानदानी लेके ढोना पड़ जाता है, थोड़ा सा ढोना पड़ जाएगा, मतलब खानदान क्या हो जाता है, जाने लगता है। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, वो बीमारी चैप्टर में उस सारी बीमारियों के नाम बताते चलेंगे। 46 से बढ़ जाना वो भी दिक्कत, 46 से घट जाना वो भी दिक्कत, उसे हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम। कैंसर खानदानी बीमारी थोड़ी होती है भैया, कहां कैंसर, कैंसर खानदानी नहीं है। सिंड्रोम, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम बहुत ज्यादा होते हैं भाई, हम आपको केवल कितना पढ़ाएंगे, 4। हमको डॉक्टर नहीं बनाना है आपको। सिंड्रोम में सबसे पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें याद रखेंगे, पहला सबसे पहले याद रखना है क्रोमोजोम की संख्या। क्रोमोजोम कितने हो जाते हैं, और 46, 45 हो गया। 46 होगा तो 46 होगा तो सिंड्रोम होगा ही नहीं। 46 होने पे क्या क्रोमोजोम सिंड्रोम होगा, नहीं होगा। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। दूसरा चीज याद रखना है आपको कि मेल में होगा कि फीमेल में होगा, तो ये ओनली फीमेल में होता है। किसमें होता है, फीमेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम ओनली फीमेल में होता है। इसमें फीमेल जो होते हैं उनमें टर्नर सिंड्रोम से महिलाओं का जो शारीरिक विकास होता है वो घट जाता है, थोड़ा सा साइज में कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। उनमें जनन क्षमता घट जाता है और उनमें बांझपन देखने को मिलता है, मतलब उनमें जनन क्षमता घट जाती है, उन्हें बच्चे वगैरह नहीं होते। यहां फिर एक समस्या आ जाती है, शारीरिक विकास का कम होना, यह सोमेटोस्टेटिक हार्मोन की वजह से भी होता है, सोमेटोस्टेटिक हार्मोन की वजह से, और टर्नर सिंड्रोम की वजह से भी होता है। इसलिए अगर कोई महिला है, दुबली पतली है या शारीरिक विकास कम है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें टर्नर सिंड्रोम है कि उसमें मतलब सोमेटोस्टेटिक हार्मोन की कमी है। सोमेटो मतलब क्या होता है, शारीरिक कोशिका, सोमेटिक सेल मतलब क्या होता है, शारीरिक कोश। तो वह हार्मोन जो सोमेटिक सेल को बढ़ाता है उसे कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH। ये 95% महिलाएं जो होती है, 99% महिलाएं जिनमें शारीरिक विकास कम है, छोटी हैं, दुबली पतली, मतलब वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के प्रॉब्लम से वजह से 1% या आधे % ही ऐसी महिलाएं हैं जिनका शारीरिक विकास दिखने में लगता है बहुत दुबली पतली है, कम खाती होती होंगी सब, तो वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुबर पतर लड़की दिखे खान सर पढ़ाए थे टर्नर सिंड्रोम, अरे वो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। वो मतलब समझिए कि आप पूरा जिला खंगालेंगे ना तो उसमें शायद 20-25 ठो मिल जाए, सब एक पूरा जिला खंगालेंगे तब, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन जो लंबाई के घटने बढ़ने की घटना होती है वो किससे है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये ब्रेन में पढ़ाएंगे, STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये इसके वजह से, ये हार्मोन मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। जिसमें ये हार्मोन ज्यादा हो गया उसका शरीर एकदम खल्ली की तरह हो जाएगा, चलेगा भयानक, और जिसमें ये कम हो गया ठेमरा जाएगा। बाकी जो इसमें एवरेज रहेगा तो वो क्या होगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा। तो महिलाओं की मतलब छोटी साइज की महिला जो होगी उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है, टर्नर सिंड्रोम ही है, तो शारीरिक विकास कम हो जाता है। इनमें क्या देखने को मिलता है, बांझपन। बांझपन मतलब उनमें बच्चे जनन वगैरह नहीं हो पाता है, अक्सर देखते होंगे सब।
किसमें? वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम है। जो जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, न कि टर्नर सिंड्रोम से उसका वो होता है। समझ? देखिए कुछ चीजें होती है ना, जैसे अर्धसूत्री विभाजन में सबसे बड़ा खराबी ससुरा पढ़ाने में जानते हैं क्या होता है? आधा टॉपिक को ससुरा यहां पढ़ाना है और आधा पढ़ाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और आप लोग के अंदर जिज्ञासा तो है भाई, सवाल तो पूछना ही है आपको, और आप ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं, आप भी पहले से पढ़े हैं, तो आप लोग भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। आप अक्सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला यहां पूछ देते हैं। हमारी सबसे समस्या ये हो जाती है कि अभी अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पढ़ा दे तो बायोलॉजी अभी आप पूरी अच्छी तरह से समझे ही नहीं है, तो पहला चैप्टर है, इसलिए थोड़ा यहां पढ़ना होगा, फिर कंप्लीट वहां पढ़ जाएगा। जैसे आप लोग पूछ रहे थे जुड़वा बच्चे, वो यहां पढ़ना ही नहीं है, वो कहां पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या देखने को मिल जाता है? बाज पर आपको सिंड्रोम में बस नाम याद रखना है, क्रोमोजोम कितने हो गए, मेल होता है कि फीमेल में, वो बहुत कम पूछता है। दूसरा हो जाता है आपका क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, इसमें हो जाता है 46 से बढ़ के 47। अभी बस केवल इसमें याद रखिएगा टर्नर में कम हुआ था, बाकी जो पढ़ाएंगे उसमें कितना हो जाएगा? 47। अब किसी में कम मत कीजिए, ये केवल और केवल किसमें होता है? मेल में। किसमें होता है? मेल में। इस मेल में जब हो जाता है तो इसमें एक बड़ी भयानक समस्या होती है, नपुंसकता। नपुंसकता हो जाती है इसमें। अब इसमें नपुंसकता ऐसा नहीं है कि जन्म से ही नपुंसक हो जाता है, जन्म से नपुंसक नहीं होगा, लेकिन उसमें जनन की क्षमता बहुत क्या होती है? कम हो जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे वो किसका शिकार होने लगता है? नपुंसकता का शिकार होने लगता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम का व्यक्ति हो जाता है। अक्सर उसमें नपुंसकता का शिकार हो जाएगा, उसको मतलब उसको ना मेल में जो एक पौरुष मतलब होता है ना, एक सेक्सुअल डिजायर उसमें रहेगा ही नहीं वहां पे, इस वजह से उसमें नपुंसकता आ जाती है। और आने वाले वक्त में उस ससुरा मतलब अजीब मेंटलिटी रहता है, भागने लगेगा। देखिए मतलब उसको इस सब में इंटरेस्ट क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। इससे बहुत कम जनन क्षमता हो पाती है, जनन की क्षमता भी इसमें क्या हो जाती है? घट जाती है। और उसमें बाजपन में भी क्या होती है? जनन की क्षमता घट जाती है, और इसमें भी जनन की क्षमता घट जाती है। बस ये टर्नर सिंड्रोम फीमेल में और क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम मेल में, इसमें एक कम हुआ, इसमें एक तो ज्यादा हो गया। अब जो भी पढ़ेंगे उसमें ज्यादा ही रहेगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम। डाउन स्टिक लिखा है जी? डाउन सिंड्रोम भाई मात्रा हम गलती लिख देते हैं, इसलिए हमारे उस पर नहीं देखेंगे लोग। हम ना इंग्लिश का स्पेलिंग सही लिख पाते हैं, ना हिंदी की मात्रा, ना मैथ में संख्या। ये एक तरह से समझिए हमारा ब्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समय। हम अपने स्कूल लाइफ में केवल और केवल इसीलिए पिटाए हैं, एक लाइन में 10 जगह गलती कर देते थे, हमसे सही नहीं हो पाता था, बहुत पीटा गया हमको। हम इतना तक सोच लिए थे कि सोचा पढ़ाई मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, ये बहुत अच्छे लोग पढ़ सकते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, हमसे ये नहीं समझ में आता है। लेकिन हमारे एक टीचर थे, बहुत बहुत बेहतरीन शिक्षक लोग हमको बहुत अच्छे मिले। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम अपना पूरा जी जान लगा दो, तुम्हारी ये लिखने की जो स्पेलिंग गलती होती है ये सही हो जाएगा, ये सब चीज सही हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी मेन ऊर्जा खो दोगे। इससे बेहतर है ये जैसे है चलने दो, इसको कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एनर्जी अपना लगाओ नॉलेज में। जब तुम्हारा नॉलेज बहुत हो जाएगा ना, गेन कर लोगे तुम, अब एक जगह पहुंच जाओगे तो तुम्हारी गलतियों को भी लोग इग्नोर कर देते हैं वहां पे, तो आप इग्नोर करके चलिए, समझ में आ गया? नहीं तो आप ही को दिक्कत हो जाएगा। उससे तो हमसे सही होगा ही नहीं, और ना ही हम इस पे ध्यान देते हैं सही हुआ या गलत। आप समझते हैं इसको? ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। डाउन सिंड्रोम किसमें होगा? दोनों में होगा। इसमें समस्या क्या होती है भैया डाउन सिंड्रोम में, कोई बता सकते हैं? देखिए शरीर ससुरा बेडौल हो जाता है, अजीब डिजाइन का समझ लो, कुबर निकल जाएगा इस टाइप का। देखिए कभी कुबर टाइप का, कुबर निकल जाएगा, शरीर बेढब टाइप का हो जाएगा, टेढ़ टाढ़ चलने लगेगा। अक्सर आपको एक दो गांव में इस टाइप का मिल जाएगा। मंगोलाइट टाइप का उसका शरीर हो जाता है, शकल उसका कैसा हो जाता है? मंगोलाइट टाइप का। सुंदरता पूरी तरह खत्म हो जाती है, होंठ परोरा बराबर हो जाता है, एक ऐसे। कौन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होने के बाद शरीर अजीब हो जाता है, ब्याह में दिक्कत होने लगता है, अगुआ देख के भाग जाता है स्टेशन में। खैर ये शरीर में क्या, शरीर बेडौल हो जाता है। होंठ जो होता है वो क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। ठोड़ जो होता है, ठोड़, होंठ समझते हो? ठोड़ नहीं समझता है? ठोड़ मोटा, हाँ लिप्स बोलता है। ठोड़ कैसा हो जाएगा उसका? मोटा हो जाता है। इसके बाद आता है आपका पटाउ सिंड्रोम।
पटाऊ सिंड्रोम में क्या होगा भैया, ये भी इसमें भी क्रोमोजोम कितने हो जाते हैं 47। क्रोमोजोम कितने होंगे इसमें 47। फीमेल में भी होगा प्लस मेल में भी होगा, फीमेल और मेल दोनों में होता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम किसमें होगा, दोनों में होता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि होंठ जो होता है ना ऊपर से कट जाता है। कौन सा हो जाता है, होंठ ऊपर से कट जाता है। आप देखते होंगे कुछ लोग, ये तो आपके गांव वगैरह में भी ऐसे देखोगे, कई लड़के ऐसे होते हैं ऊपर वाला होंठ ऐसे क्या होता है कटा होता है, उनका देखिए नीचे वाला नहीं कटता है, ऊपर वाला हल्का से क्या हो जाता है कट जाता है। अब जरा पानी पिएगा तो उधर से थोड़ा सा लीक करते रहता है, नॉर्मल से तो लीक करेगा वहां पे ना, ऐसे थोड़ा सा कट जाता है, ऊपर वाला इधर या इधर में कट जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, पटाऊ सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या चार होते हैं सब, बहुते होता है सब, यही 4 को एग्जाम में फेमस पूछता है। इसमें भी सबसे ज्यादा पूछता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टोटल सिंड्रोम कितने हो गए, पढ़ना आपको 4 इसको ध्यान से रखेंगे आप लोग। सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। अब ये अनियमितता ससुरा 2 टाइप का, जैसे आप देखेंगे यहां सिंड्रोम क्या हो गया है, घट गया है, यहां क्रोमोसोम बढ़ गया है, लेकिन वो इफेक्टेड डिफेक्टेड नहीं हुआ है, किसी बीमारी से संक्रमित नहीं है। होना चाहिए 46 हो गया है 45, होना चाहिए 46 हो गया है 47। इफेक्टेड नहीं हुआ है, कि उसको कोई बीमारी हो गया है, वो केवल और केवल क्या हो गया, संख्या बढ़ और घट गई है, तो क्या देखने को मिलेगा, सिंड्रोम। लेकिन अगर वही क्रोमोसोम जो हमारा 46 क्रोमोसोम है, अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, क्या हो जाता है, बीमारी से ग्रसित होता है, तो वह बीमारी क्या हो जाती है, जेनेटिक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, जेनेटिक बीमारी। जैसे हमारा सिंड्रोम मान के चलिए 46 से क्या हो गया, अगली संतान में 46 की जगह 47 गया, तो किसी न किसी एक सिंड्रोम को लेकर पीड़ित होगा। लेकिन उसमें 46 का 46 गया, लेकिन उस 46 क्रोमोसोम में कोई एक क्रोमोसोम था जो बीमारी से ग्रसित हो गया, तो उसमें वो क्या होगा, बीमारी आ जाएगा। अब फिर वो किस में जाएगा, अगली पीढ़ी में, और किस में जाएगा, अगली पीढ़ी में। तो ये कौन सी बीमारी हो जाती है, जेनेटिक। तो क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर की घटना जो होती है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाते हैं। अभी तक वैज्ञानिक लोग इस पर क्या होते हैं, रिसर्च कर पाते। वैज्ञानिक जहां तक रिसर्च करके पहुंच गए हैं वो साइंस कहलाता है, उसके आगे का डिपार्टमेंट भगवान संभालते हैं। जिस दिन तो धीरे 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 सब चीज क्या होगा, जब तक खोज नहीं हुआ है तब तक भगवान संभालेंगे। समझा क्या सर, ये कह रहे हैं कि सर ऊपर करो, तो एक लड़का कर रहा है सर 13 को सिंड्रोम हो जाता है। कौन है भाई, गौरव कुमार। सर पटाऊ में 13 क्रोमोसोम होगा ना, नहीं बाबू देखो इनका भी कहना सही, ये भी मेडिकल से लात खा के आया समझ गए इसको। देखो भाई उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया है। दिक्कत इस बात का, जब आप 46 क्रोमोसोम को सजाते हैं, किसको सजाते हैं, 46 क्रोमोसोम, तो आपको भी पता है कि क्रोमोसोम को हम सिंगल सिंगल नहीं सजाते हैं, जब सजाते हैं जोड़ा में सजाते हैं। तो यहाँ एक जोड़ा हो गया, यहाँ इसे दूसरा जोड़ा, इस तरह से जोड़ा को क्या करते हैं, सजा देते हैं हम लोग इस तरह। ये सब क्या है, सब क्रोमोसोम है। हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये सब क्या है, सब भाई क्रोमोसोम है सब। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां जोड़ा इफेक्टेड होता है। ठीक है, 13 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, इफेक्टेड कौन वाला हो जाता है, यहीं से पटाऊ सिंड्रोम में यहीं वाले में क्या होता है, चेंजिंग आ जाती है। इस वाले में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है। जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो 13वें नंबर पे क्या होता है, थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिलती है, ना कि 13 को क्रोमोसोम हो। अरे यार 13 को क्रोमोसोम होगा तो उसमें क्रोमोसोम बहुत कम हो जाएगा, फिर तो हुई चुकी होगा। समझ में कि नहीं आ गया, वही क्रोमोसोम ही हमारे शरीर को बना रहा है। इतना भी कम मत कर दो यार कि अदृश्य हो जाए। एक क्रोमोसोम हो गया वायरस हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा कम नहीं। तो ये वो लड़का थोड़ा दिख रहे हैं ना, मेडिकल वाला है, उसको पूरा ये सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है ये चीज। इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोडिंग। कोरोना वायरस की इसी कोडिंग को सजाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा था। चाइना ने कोरोना वायरस दिया जरूर, लेकिन एक अच्छा काम किया, सोचा दिसंबर में ही उसने इसका जेनेटिक कोडिंग दे दिया था। जैसे हमको पता है ना कि पटाऊ सिंड्रोम जो है होठ कटेगा और इसका मेन कितने नंबर वाला आएगा, 13 ऐसे सबका नंबरिंग है। और इसकी एक अलग अध्ययन होता है, जेनेटिक का अध्ययन ही अलग होता है, उसमें बहुत लंबा रिसर्च होता है जो आप लोग के बस के बाहर है। तो हम लोग भी नहीं पढ़े वो वाला जेनेटिक कैसे दवा वगैरह बनती है, लेकिन ये जेनेटिक कोडिंग बहुत टफ चीज होते हैं सर यहाँ पे। तो वो 13 नंबर जो बोल रहे हैं वो सही है। सर ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको बायोलॉजी में आगे पढ़ाएंगे। जब नाइट्रेट प्रदूषण होता है, जब हमारे पानी में क्या मिल जाता है, नाइट्रेट हो जाता है, तो जब हमारे पानी में नाइट्रेट नामक क्या होती है, तत्व की अधिकता हो जाती है पदार्थ की, तो उसको अगर बच्चे पीते हैं तो उनका शरीर नीला पड़ने लगता है, वो
बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी, उस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। वो जेनेटिक या क्रोमोजोम से उसका मतलब नहीं है, वो प्रदूषण से रिलेटेड है। समझ में आ गया आप लोग को? अर्धसूत्री विभाजन और सिंड्रोम में किसी को दिक्कत? शरीर का निर्माण ऑटोसोम या ऑलोसोम? शरीर का निर्माण ऑटो। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलोसोम। कि बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के आधार पर कि माता के आधार? यदि एक्स और एक्स है तो, एक्स और वाई है तो, हाँ, एक्स वाई वाई, ट्रांसजेंडर क्या हो जाता है? ट्रांस। फिर वो दिक्कत आने लगता है, वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे। ट्रांसजेंडर, उसमें भी कैटेगरी होती है ट्रांसजेंडर। हंसता का है रे? ट्रांसजेंडर बोली मां। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे बबनी का क्वेश्चन है कि सर जैसे मान के चलिए कोई डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति है, तो इसमें 47 है, तो क्या इसका जो अगली संतान होगी उसमें भी 47 ही आएगा? देखिए, ये 47 जो है ये कोई बीमारी के थ्रू नहीं आया है, बल्कि इस क्रॉसिंग ओवर में एक दिक्कत आया है, उसके लिए हो गया। लेकिन ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। इसका आप एग्जांपल समझिए। शादी ब्याह होता है या कहीं कोई फंक्शन होता है, तो मिठाई देने के लिए वो डिब्बा बनता है। देखते हो डिब्बा में मिठाई रखा है, तो उसमें बोल देता है कि 2 गो लड्डू, बतासा है तो 8 गो डाल दे, ससुरा खुरमा है तो इतना डाल दे, बढ़िया मिठाई कम डालना है। तो उसमें अगर देखिएगा बताया जाएगा कि 2 गो लड्डू रखना, तो 100 गो डिब्बा निकालेंगे ना, तो हो सकता है किसी में 1 गो लड्डू और किसी में 3 गो हो जाए, बकलुआ कर किसी में 1 को ना हो। मतलब जितना क्षेत्र का एकदम छांट दिया जाएगा ना, उसको कोई बता जाता है खान सर के पास चल जाओ। मतलब जब उसका कोई इलाज नहीं कर पाता है ना, तो उसको खान सर के पास भेज दिया जाता है और वो आके अगवा बैठ जाता है। तो किसी में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मान के चलिए लड्डू से जा रहे इसमें 3 हो गया तो इसके बाद सारे में 3-3 जाएगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ी की वजह से हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो बीमारी से इफेक्टेड हो गया तो कंफर्म समझिए क्या होगा, वो आगे जाएगा। तो इफेक्टेड संख्या में बढ़ने घटने से वो जेनेटिक बीमारी नहीं होती है, लेकिन उस क्रोमोजोम को कोई वायरस आके हिट कर गया और उस क्रोमोजोम को क्या कर दिया, बदल दिया या इफेक्टेड कर दिया। अब वो लेके ढोइए, आने वाली पीढ़ी में ढोइए। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बोलिए। वो क्रॉसिंग ओवर मतलब वो उसका अभी कोई फिक्स नहीं है। ये जो है ये संख्या अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कि घटता है या बढ़ता है, किस लिए? बोलिए। हाँ, नहीं, कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। ओवम में फर्टिलाइजेशन क्षमता खत्म हो जाएगी। ओवम में उसके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्षमता खत्म हो जाएगी। बोल। हाँ, तो क्या बोलता है? हाँ हाँ भैया, उत्परिवर्तन कोई बीमारी थोड़ी है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है चेंजिंग, म्यूटेशन। अचानक बिना किसी नियम कानून, बिना किसी पूर्व इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी चीज को चेंज कर जाना म्यूटेशन कहलाता, उत्परिवर्तन। तो यही तो हम भी बोल रहे हैं। चल सुन भाई, इसका कहना है बबुआ का कि सर 46 से कभी 45 हो जा रहा है, कभी 47 हो जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? अभी देखिए, इसका 100% कोई ठोस कारण नहीं पता है। जब कभी किसी चीज का 100% ठोस कारण नहीं हो पाता है तो उसे कहा जाता है म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटे। कोरोना वायरस कहां से आया है कोई 100% पता है? नहीं। लेकिन उसका निकट भविष्य पता है कि चमगादड़ से ये क्या किया था, म्यूटेट किया था। मतलब इसी में हल्का चेंजिंग होकर ये आया था। वो चेंजिंग क्यों हुआ कोई कंफर्म पता है अभी तक? पूरी दुनिया रिसर्च कर ली, वैक्सीन भी आ गया, लेकिन एक शब्द क्या आता है, म्यूटेशन। क्या आता है? म्यूटेशन। समझ में आया? हाँ, डीएनए। हाँ, डीएनए की चीज देखिए, इनका कहना है सर डीएनए तो माइटोकांड्रिया में भी है। डीएनए 3 जगह पाया जाता है, केंद्रक में, केंद्रक मतलब क्रोमोजोम में, यही मेन काम करता है। इसके अलावा प्लास्टिड कोशिका जो होती है पेड़ पौधों की, प्लास्टिड कोशिका और माइटोकांड्रिया, इन दोनों में भी पाया जाता है। बट ये आगे के लिए रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक्स में काम नहीं करते। इसके बाद आता है आपका उत्तक चैप्टर। तब तक हम पहले जो इतना पढ़ाए हैं उसमें से हम टेस्ट लेंगे, देंगे मटेरियल। बोलिए वो क्या? देखिए, शरीर में कोई भी समस्या आती है, विकलांग पैदा हो गए या फिर शरीर का कुछ एक्स्ट्रा अंग आ गया, वो किसके वजह से होता है? ऑटोसोम के वजह से। आज फ्राइडे है,
लाइव वाले सारे लोग सुनेंगे लोग। मंडे के दिन आपका पूरा कोशिका जितना पढ़ाए हैं टर्नर सिंड्रोम तक सबका क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। बढ़िया से याद करके आएंगे, आपके लिए सही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मंडे के दिन बोलिए बाबू। हाँ हाँ हाँ, कौन सा सिंड्रोम, मतलब ये सिंड्रोम देखिए बाबू, मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये जितना सिंड्रोम देख रहे हैं इसमें ये परिवर्तन हुआ है, तो ये परिवर्तन यहां देखो ध्यान से, ये परिवर्तन ऑलोसोम से भी हो सकता है। मान के चलिए ऑलोसोम 2 होता है, एक्स और वाई। अगर ऑलोसोम में परिवर्तन होगा तो कभी भी वो शारीरिक परिवर्तन नहीं होगा, वो उसके सेक्सुअल डिटर्मिनेशन में दिक्कत होगा, वो ट्रांसजेंडर हिजड़ा होगा। लेकिन शरीर में जब भी उटपटांग चीज देखने को मिलेगी, शारीरिक विकास, शरीर बेडोल हो गया, शरीर की क्षमता छोटी हो गई, जनन क्षमता, तो ये किसके वजह से होता है, ऑटोसोम के। तो जो भी ये चेंजिंग लिखे हैं ये ऑलोसोम वाला चेंजिंग नहीं है, किस वाला है, ऑटोसोम वाला। मतलब ये वाली चेंजिंग है, इसमें बढ़ना या इसमें घटने से होता है। इसमें बढ़ेगा घटेगा तो इसका एक सिंपल सा है कि ज्यादातर इस 100% कंडीशन में क्या बन जाते हैं, ट्रांसजेंडर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोल खड़ा होकर बोलो बाबू। लाइव वाले में किसी को दिक्कत, सर एक सेल डिवीजन में कितना टाइम लग जाता है? अच्छा, इसका टाइमिंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको बताएंगे, वो न्यूमेरिकल से सॉल्व होता है। बोलिए। नहीं कम कर सकते अब तक ऐसा कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं हुआ है, ठीक है, रिसर्च चल रहा है। जैसे इनका बाबू का क्वेश्चन है कि सर अगर ये मान के चलिए 47 हो गया है तो एक घटा दीजिए 46। तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध ना बन पाता है, अभी रिसर्च चल रहा है। समझे? वो जो घर देख रहे थे, ये बिल्डिंग ये सीमेंट से बना है और उसमें पानी डाल के बनाया गया, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो सीमेंट नहीं बनेगा। तो कुछ चीजें होती है जो शरीर में विकास हो चुका है, जब वो अपनी माँ के पेट में पैदा हो रहा था, भ्रूण में था, बन रहा था, तभी से ये सारी चीजें हो रही थी। वो तो आपको रेडीमेड मिला है, बछुआ जो मिला है तो रेडी, अब वो तो खाली साइज उसका बड़ा होगा, उसमें अब चेंजिंग थोड़े ना आने वाली है। जो बच्चा जन्म लेता है मानव का, वो पूर्ण परिपक्व बच्चा लेता है, अब जो भी होगा उसमें केवल उसकी साइज बढ़ेगी, अब उसके इंटरनल उसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अभी तक ऐसा कोई नहीं है। चलिए आप आगे बढ़ते लोग। मंडे के दिन आपको क्या देखने को, टेस्ट अच्छे से करिएगा लोग, मजाक में टेस्ट नहीं लेंगे लोग। आगे का क्लास कल देखेंगे, कल नहीं मंडे को।